Very good afternoon, everyone. I hope all are good. Good afternoon, very good afternoon. So I was asking one thing कि तुम लोगों के स्कूल में अभी फिजिक्स में क्या चल रहा है? Any idea if you can give me? Anyone? आज हमें बहुत चीजें करनी है, क्वेश्चंस भी करनी है, सो जल्दी जल्दी बता दो. EM वेव कंप्लीट हो गया. ओके. यानी कि फर्स्ट पार्ट का लास्ट चैप्टर डन. हम लोग भी यार इस वीक में जो कमिंग वीक है उसमें एसी खत्म कर लेंगे और उसके बाद ईएम वेव में तो मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि ईएम वेव एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हम लोग लास्ट में करेंगे. उसके बाद आई विल जंप टू रे ऑप्टिक्स. ठीक है, तो चलो फटाफट फास्ट करते हैं. डन. सो आज के क्लास में बेसिकली जो हम पढ़ने वाले हैं मोशनल ईएमएफ पढ़ेंगे, इंडक्टेंस पढ़ेंगे, इंडक्टेंस क्या है वो देखेंगे, और उसके बाद हम इसके दो टाइप्स पढ़ेंगे, दैट इज योर सेल्फ इंडक्टेंस एंड अनदर इज योर म्यूचुअल इंडक्टेंस. ठीक है, सो मेरी कोशिश ये है कि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट सारा दे दिया जाए. ठीक है, सो दैट कि कोई भी डिफरेंट चीज भी तुम लोगों को सामने मिले तो तुम लोग उसको समझ सको. डन. सो माई अटेम्प्ट इज कि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. इफ योर कॉन्सेप्ट इज स्ट्रॉन्ग, इवन इफ सम टॉपिक आई हैव लेफ्ट, सपोज कर लो जनरेटर मैंने नहीं पढ़ाया, सो जनरेटर बहुत इजीली कर लोगे, है ना. इफ यू नो द इंडक्टेंस थिंग, ट्रांसफॉर्मर इजीली कर लोगे, है ना. तो यही सारी चीजें हम देखेंगे. अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे है. प्लीज तुम लोग साथ देना इस चीज में, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना. सो मैं तुम लोगों को यहाँ पे 1.5 मिनट दे रही हूँ क्योंकि आई हैव एडेड सम 5 क्वेश्चन जस्ट टू रिवाइज द लास्ट क्लास. डन. तो सो दैट मुझे पता चल जाए कि तुम लोग सच में समझ गए हो, क्वेश्चन कर पा रहे हो, मतलब कॉन्सेप्ट समझ गए हो. ठीक है, तो अब ये बताओ मुझे, अगर नहीं भी कर पा रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं समझे हो, इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिस करने की जरूरत है. तो लेट्स डू प्रैक्टिस विद द 5 क्वेश्चन. तो वो हम करेंगे अगले 10 मिनट में. तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे. तुम लोग क्वेश्चन पढ़ो, मैं तो इधर बैकग्राउंड प्रिपेयर कर रही हूँ सो दैट टाइम कम के लो. ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन करो. आया किसी का आंसर? देखो क्वेश्चन क्या है, देर इज अ कॉइल 800 टर्न कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया 0.05. ठीक है, हमारे पास एक सपोज कर लो ऐसा कुछ रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉइल है और ऐसे ऐसे कितने टर्न्स है इसमें. जैसे सोलेनॉइड में पढ़ा था ना, एक कॉइल का रेडियस आर था, ऐसे ऐसे बहुत सारे टर्न्स थे. उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास एक
एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर या इसको सर्कुलर भी ले सकते हो, जो भी लो। सो इसका एरिया कितना दिया हुआ है, 0.05 मीटर स्क्वायर, और इसका नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 800 है, ठीक है। दिस इज परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड इतना। इनिशियली ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। अब देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सपोज कर लो मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, या फिर लेट मी शो यू, ज्यादा इमेजिन करने की भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो सपोज कर लो मेरी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी है, डन। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने इसको रख दिया, परपेंडिकुलर कहा है तो चलो मैं डायरेक्शन लेके चलती, नहीं भी चलोगे तो भी आंसर सेम आएगा। डायरेक्शन लेके चलने का क्या मेरा मतलब है, मेरा मतलब ये कि कह रहा है कि कोयल इज प्लेस परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कोयल को अगर मैं एरिया की तरह ट्रीट करूं तो कोयल का एरिया वेक्टर क्या होगा, इस प्लेन से परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में, डन, समझ रहे हो। सो इनिशियली इन दोनों के बीच एंगल क्या है, इनिशियली एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज हाउ मच, 90 डिग्री, मैं ऐसा ले रही हूँ, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। when the plane of coil is rotated by 90 डिग्री, अब तुम देखो तुम्हारा जो कोयल है वो ऐसे रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रहा है ना। अब इसको कितने से रोटेट करना है, 90 डिग्री से। तो देखो अगर मैं इसको 90 से रोटेट कर दूं तो ऐसे हो जाएगा। अब इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है, इधर है। यानी कि फाइनली एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना हो रहा है तुम्हारा, फाइनली हो रहा है 0 डिग्री, ओवर। So this is 0 degree. Now, when the plane of coil is rotated by 90 degree, any of its coplanar axis in 0.1 second में ये काम हुआ है। ये रोटेशन अचीव हमने कितने टाइम में किया है, 0.1 सेकेंड, ठीक है। अब क्या निकालना है, ईएमएफ इंड्यूस। तो कल के क्लास में मैंने बताया था, लॉ तो पढ़ाए थे 3 फैराडे लॉ, उसको मैथमेटिकली हमने कैसे लिखा था, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर था, -d∅dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। सो कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है ये देखो। सो इनिशियली एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री। सो फ्लक्स अगर लिखते हो तो क्या लिखते हो, बी डॉट ए लिखते हो ना। सो इनिशियल फ्लक्स हमारा क्या है, 0, डन। इनिशियल फ्लक्स क्या होगा, 0। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ तुम लोग के क्लैरिटी के लिए। सो इनिशियल फ्लक्स इज व्हाट, 0। फाइनल फ्लक्स कितना होगा, फाइनली एंगल 0 है बी ए के बीच का। सो बी इंटू ए होगा, है ना, फ्लक्स। सो बी इंटू ए हुआ फ्लक्स एक कॉइल के लिए, ऐसे ऐसे कितने कॉइल्स है, एन नंबर ऑफ कॉइल्स है। तो चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, इतना, कितने टाइम में, 0.01 सेकेंड में। अब तुम वैल्यूज पुट कर दो, सिंपल। सो मैग्नेटिक फील्ड है 5 × 10⁻², एरिया है 0.05, नंबर ऑफ टर्न्स है 800, डिवाइडेड बाई 0.01। इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, तो यहाँ पे देखो दैट इज 0.05 एंड 0.1 है, सॉरी, टाइम इज 0.1, ठीक है। सो दिस इज 0.1। अब देखो 0.05 जो है, 5 × 5 25, 25 × 8 कितना होगा, 200, और 0 कट करोगे तो कितना जाएगा, 0.02 वोल्ट, ठीक है। सो दिस वाज दैट सिंपल, यू जस्ट नीडेड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, नथिंग एल्स, ठीक है। सो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। चलो करेक्ट आंसर ए होगा। अब इस क्वेश्चन को करके बताओ, जल्दी से, फास्ट बताना, ठीक है। अगेन आई एम गिविंग यू 1 मिनट ओनली बिकॉज यू डोंट रिक्वायर मच टाइम हियर, नो कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड हियर। तो सभी लोग थोड़ा अपना दिमाग को खोलो, क्वेश्चन पहले ध्यान से ठंडे दिमाग से पढ़ो, उसके बाद करो जल्दी। इलेक्ट्रिसिटी में एक चीज पढ़े हो ना तुम लोग, वो काम आएगा यहाँ पे, कि अगर हम लोग चार्ज को पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर किसी भी चार्ज को वी पोटेंशियल डिफरेंस से ले जाते हैं तो कितना वर्क करना पड़ता है। तुम लोगों को याद होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अगर बैटरी के पोटेंशियल टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो इसके क्रॉस अगर चार्ज ले जाते हो तो वर्क डन कितना होगा, वो एप्लीकेशन यूज में आएगा यहाँ पे। तो जल्दी से बताओ क्या आ रहा है।
एनीवन? आंसर्स प्लीज। अब देखो मैं बताऊंगी तो बहुत ही इजी लगेगा तुम लोगों को, प्लीज लेट मी नो आंसर नो। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन है एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू द क्लोज लूप एज सोन इन द फिगर। इस फिगर से क्या लिंक्ड है? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि चेंजिंग फ्लक्स लिंक्ड है। अगर इस लूप के अंदर का फ्लक्स चेंज कर रहा है, यानी कि इसके थ्रू जो फ्लक्स है वो चेंज कर रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। कल की क्लास में तुम लोगों को मैंने बताया था कि अगर जैसे कैपेसिटर का जो क्वेश्चन किया था, एक ऐसा था ना, यहाँ पे कैपेसिटर प्लेट था और इसके क्रॉस ऐसे मैग्नेट आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे बताया था करंट का डायरेक्शन क्या होगा। करंट इंड्यूस मतलब ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, और वो ईएमएफ इंड्यूस का डायरेक्शन हमने निकाला था, डन, करंट के डायरेक्शन को देखकर। तो देखो यहाँ पे अगर इसके थ्रू फ्लक्स चेंज कर रहा है तो इस कॉइल के थ्रू क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। सपोज कर लो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो कुछ यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ले सकते हैं, यहाँ नेगेटिव, ऐसे कुछ बना सकते हैं। कहीं एक जगह तुम्हें ऐसे ऐसा बैटरी बनाना होगा, सेल बनाना होगा इस लूप के लिए। देन इस लूप के बॉडी पे कहीं ना कहीं एक ऐसी सेल अटैच होगी बिकॉज ऑफ दिस करंट फ्लो। इमेजिन कर सकते हैं ना उसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा है कि अगर क्यू कूलम चार्ज को लूप के अलोंग ले जाना है, तो देखो अगर मैं क्यू कूलम चार्ज को यहाँ से इसको चलाना शुरू की, चल रही हूँ लूप के अलोंग चल रही हूँ, ठीक है, लूप के ऊपर ऊपर चल रहे हैं हम लोग, चल रहे, रास्ते में कुछ नहीं आया, कोई काम नहीं करना हमें, यहाँ तक पहुंचे, यहाँ पहुंचे, और यहाँ से जब यहाँ जंप किए ना, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस फील हुआ, तो वर्क करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो वर्क कितना करना पड़ेगा हमें? QV। सो आंसर शुड बी व्हाट? QV। क्वेश्चन सिंपल है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, थोड़ा तुम लोग डेयर भी करो आंसर करने का, इतना मत सोचो गलत हो जाएगा। चलो अब ये आंसर मुझे बताओ, अगेन 1 मिनट आई एम गिविंग यू, जस्ट बेसिक लेंजेस लॉ। प्लीज डू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन फ्रॉम वॉट एवर टॉपिक हैज बीन टॉट ऑलरेडी। क्वेश्चन नहीं करोगे कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, बता रही हूँ मैं। सो डू क्वेश्चंस। कोई तो चैट बॉक्स में आओ, एक भी आंसर नहीं, सो रहे हो सब? भगवान, पता नहीं बिहाइंड द कैमरा क्या चल रहा है। कृष्णा, thank you so much, at least you gave me the answer. I don't care it is right or wrong, but I got something. Thank you. Let's see if it is correct or not. But Krishna, let me know one thing also. मुझे ये बताओ, जब इलेक्ट्रॉन पास आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, उस वक्त इस लूप में करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ठीक है, ये मुझे बताओ क्या होगा।
Yes, Krishna, that is correct. You said what? That yes. So that is correct. और जब वो दूर जा रहा होगा तब क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे दूर जा रहा है उस वक्त क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड हियर सेम होगा या डिफरेंट होगा? क्योंकि फर्स्ट मेथड को तुमने जो यूज किया है ना कैलकुलेट करने के लिए, सेम मेथड को यूज करो. सी व्हाट आंसर यू आर गेटिंग हियर. और मुझे बताओ. अदर्स प्लीज कम ऑन. ओके, आई कांट गिव यू मच टाइम एक्चुअली. तुम लोग रिस्पॉन्स भी नहीं करते हो. दिस इज टू बैड. यहाँ पे देखो एक कॉइल है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक्स वाई लाइन के अलोंग मूव कर रहा है. डन. अब देखो तुम लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है और जब ये मूव करेगा करंट फ्लो होगा और करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन मोशन के ऑपोजिट होगा, राइट. तो जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉइल को अप्रोच कर रहा है, तो जैसे जैसे ये अप्रोच करेगा करंट जो फ्लो ऑफ करंट है वो इस कॉइल के काफी पास में होगा, है ना. यानी कि करंट का जैसे जब इलेक्ट्रॉन तुम्हारा यहाँ पे फ्लो कर रहा है v स्पीड से सपोज, तो करंट इस रीजन में स्ट्रांग होगा, तो इस रीजन में इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा. जब इलेक्ट्रॉन इसको अप्रोच कर रहा है जैसे जैसे पास आएगा ये करंट का वैल्यू इस लूप के लिए क्या होगा, बढ़ेगा. करंट सेम है लेकिन ये लूप से पास आ रहा है ना, तो लूप के सराउंडिंग में जो करंट का इन्फ्लुएंस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. और उसकी वजह से करंट जब है, करंट कैरिंग वायर है, करंट इधर फ्लो कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है. अगर करंट इधर फ्लो कर रहा है कब, कभी भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन हमेशा ऐसे है. यानी कि जब इलेक्ट्रॉन अप्रोच कर रहा है उस वक्त तुम देखो करंट का डायरेक्शन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इन होगा, इधर आउट होगा. यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर इन है, इधर आउट है. अब क्या दिख रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन अप्रोच करेगा तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज करेगा, है ना. तो मैं यहाँ पे देखो ध्यान से मैंने क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया है. इफेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है तुम्हारा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ऑब्जर्वेशन क्या है तुम्हारा. ऑब्जर्वेशन ये है कि करंट इज, सॉरी वो तो ठीक है, वो क्रूड ऑब्जर्वेशन है, रॉ ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वो है. लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स के केस में हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है कि इनवर्ड फ्लक्स थ्रू कॉइल क्या होगा, थ्रू कॉइल इंक्रीज एज इलेक्ट्रॉन अप्रोचेज. जब इलेक्ट्रॉन अप्रोच करेगा तो क्या होगा, इनवर्ड फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास आ रहा है. डन. तो ये इंक्रीज करेगा. मैंने तुम्हें बताया था लेंजेस लॉ से कि लेंजेस लॉ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट को कैसे बताता है कि जिस वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है वो उस वजह को अपोज करेगा. मैंने ये बोला था, है ना. वजह मतलब रीजन. ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, यही रीजन है ना. ईएमएफ इंड्यूस होने का, इनवर्ड फ्लक्स थ्रू द कॉइल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो जब इसके थ्रू जब फ्लक्स चेंज होगा, इसके थ्रू जब फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, इसमें करंट इंड्यूस होगा, है ना. और वो करंट इंड्यूस किधर होगा, उसके लिए हम लोग लेंजेस लॉ लगाएंगे. लेंजेस लॉ क्या कहता है, जिसकी वजह से वो इंड्यूस हुआ है उस वजह को वो अपोज करेगा. वजह क्या है, इनवर्ड फ्लक्स थ्रू द कॉइल इंक्रीजेज. तो जो इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या करेगा, इंड्यूस ईएमएफ जो है वो क्या करेगा, जो ऑब्जर्वेशन है, जो रीजन है उसको अपोज करेगा. यानी कि वो इनवर्ड फ्लक्स को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. ठीक है. यानी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यानी कि जो इंड्यूस करंट है वो तुम्हारा क्या करने वाला है, वो तुम्हारा क्या करेगा, क्या जो इनवर्ड फ्लक्स है उसको डिक्रीज करेगा. क्योंकि ऑब्जर्वेशन क्या था, इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था. अब देखो इसमें इनवर्ड फ्लक्स को डिक्रीज कैसे करेगा, बाय जनरेटिंग आउटवर्ड फ्लक्स. तो इसके लिए करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए, है ना. तभी तो करंट ऐसे फ्लो होगा, आउटवर्ड फ्लक्स जनरेट होगा. यानी कि इंडक्शन की वजह से जो करंट जनरेट हुआ है वो तुम्हारे रीजन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है. डन. सो जब इलेक्ट्रॉन अप्रोच कर रहा है तो ऐसा होगा. जब इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इनवर्ड फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा.
तो ऑब्जर्वेशन हमारा चेंज हो जाएगा। सेकेंड केस में ऑब्जर्वेशन क्या हुआ तुम्हारा, इनवर्ट फ्लक्स जो है वो क्या होगा, डिक्रीज। तो इनवर्ट फ्लक्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो मेरा लेंजेस लॉ क्या करेगा, लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो तुम्हारा इनवर्ट फ्लक्स को इंक्रीज करेगा, है ना। ये हमारा होगा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। तो इनवर्ट फ्लक्स को इंक्रीज कैसे करेगा, बाय जनरेटिंग इनवर्ट फ्लक्स। वो कैसे होगा, जब क्लॉकवाइज करंट चलेगा, यानी कि करंट विल रिवर्स इस डायरेक्शन एज इलेक्ट्रॉन गोस पास द कॉइल। तो इस तरह से हमेशा बनाना, हमेशा ही लिख लेना कि हो क्या रहा है, ऑब्जर्वेशन क्या है, उसके जस्ट ऑपोजिट वर्क करके तुम लोग इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालोगे, ठीक है। दैट इज द अप्रोच। चलो अब ये बताओ मुझे क्या होगा। अगेन 1 minute आई एम गिविंग, दो आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट आई एम गिविंग यू, क्योंकि आई रियली वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन करना कैसे है। पढ़ाने का यही रीजन है ना, कि तुम लोग क्वेश्चन कर सको, तो करो। Anyone let me know? Krishna. Correct. It is correct actually. Very good. Others please. सो गए हो सब और सारे जगो। अनीशा, उदय, कौशिक, हाँ कौशिक, यू गेव मी द आंसर, थैंक यू। क्या होगा देखो, एक्चुअली हमने फॉर्मूला क्या लिखा, ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी। अब तुम हमेशा ही जब भी क्वेश्चन करोगे ना, जेएनवी भावनगर, यस करेक्ट, तो जब भी क्वेश्चन करोगे अगर तुम्हें देखना है कि ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं, ध्यान में रखो कि फ्लक्स को चेंज होना चाहिए। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी डॉट ए। तो आइदर क्वेश्चन में बी चेंज, बी डॉट ए को क्या लिखते हैं, बी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो आइदर बी चेंज होगा, ए चेंज होगा या थीटा चेंज होगा। सबसे पहला जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें थीटा चेंज हुआ था, इनिशियली 90 से फाइनली 0, है ना। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। मुझे पी पॉइंट पे क्या निकालना है, मुझे बताना है कि पी पॉइंट पे जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे वेरी करेगा डिस्टेंस से। तो एक काम करो, यहाँ से पास करता हुआ एक लूप बना लो आर रेडियस का। अगर तुमने यहाँ से पास करता हुआ आर रेडियस का लूप बनाया तो ईएमएफ इंड्यूस को क्या लिखोगे, माइनस डी फाइव बाई डी टी लिखोगे, है ना। अब इसके अंदर फ्लक्स कितना है, तुम ध्यान से देखो, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसी रीजन में है, इस पूरे रीजन में नहीं है। यानी कि अगर तुम्हें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है पाई आर स्क्वायर एरिया से, तो कैसे फ्लक्स निकालोगे, एरिया पाई आर स्क्वायर नहीं लोगे। क्यों, क्योंकि पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ ए वाले रीजन में है। डन। तो फ्लक्स का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी बी इंटू क्या लिखोगे, एरिया, एरिया क्या लिखोगे, पाई ए स्क्वायर, और कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, देखो एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, यानी कि एंगल, एरिया वेक्टर को आउटवर्ड भी ले सकते हैं, इनवर्ड भी ले सकते हैं, वो नॉर्मल होता है। तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री, तो वो 1 हो जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। अब देखो डीबी बाई डी टी का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है बी टी, या फिर इसको डीबी बाई डी टी जैसे भी लिखना है लिखो, डीबी बाई डी टी इंटू
पाई ए स्क्वायर, दिस इज ईएमएफ। ईएमएफ को हम लोग कैसे लिखते हैं, ई डॉट डीएल ऐसे लिखते हैं ना, ई डॉट डीएल लिख सकते हैं। मैंने सम क्यों किया, क्योंकि इस पूरे रीजन को हम लोग कंसीडर करेंगे, है ना। सो ई डॉट डीएल अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या लिखोगे, ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में जनरेट हुआ होगा, और ई और डीएल के बीच का एंगल क्या लेकर चलेंगे, 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री लेकर चल रहे हैं, ऐसे भी देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ का अगर तुम डायरेक्शन बनाओगे तो आइदर कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस द मैक्सिमम। अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो सब कुछ लॉजिकली होता है, ठीक है। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल डिक्रीज ऐसे हो रहा है, इसी डायरेक्शन में हो रहा है ना, है ना। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इसलिए मैंने ई और डीएल के बीच का एंगल क्या ले लिया है, 0 डिग्री लिया। डीएल का सम कितना होगा, 2 पाई आर इक्वल टू डीबी बाई dt पाई ए स्क्वायर। अब देखो ई क्या है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है तुम्हें, 1 बाई आर। सो आंसर विल बी व्हाट, डिक्रीजेज एज 1 बाई आर, ठीक है। चलो फाइनल क्वेश्चन है यार, प्लीज आंसर इट। थोड़ा सा दिमाग लगाना, आंसर कर पाओगे। आई एम अगेन गिविंग यू ओनली 1 मिनट, बिकॉज बस क्लिक करने की बात है। अगर क्लिक कर गया तो विद इन 1 मिनट यू विल गिव द आंसर। तो ध्यान से देखो, और क्लिक कब करता है, जब हम लोग एक्चुअली क्वेश्चन कर रहे होते हैं। अगर नहीं कर रहे होते ना, वो क्लिक नहीं करता, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी नॉलेज हो, वो क्लिक नहीं करेगा। इसलिए अगर नहीं क्वेश्चन हो रहा है तो दुखी मत हो, ये मत सोचो मुझे कुछ आता नहीं। सोचना ये है कि तुम्हें आता है बट तुमने अप्लाई ही नहीं किया। सो स्टार्ट अप्लाइंग। लेट मी सी कितने लोग क्वेश्चन कर रहे हो, वही लोग आंसर कर पाएंगे। या फिर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं है। चलो मैं बड़ा बना देती हूँ। क्वेश्चन क्या है समझ रहे हो ना, जेएनवी भावनगर, वेरी गुड। सो क्वेश्चन क्या है, ये जो मैग्नेट है ना वो ऐसे इसके एक्सिस से ऐसे पास कर रहा है, ठीक है, ऐसे इन किया, पास कर रहा है। हार्दिक, वेरी गुड। देखो सभी आ गए अटेंडेंस देने, सब सोच रहे हैं हम सब क्वेश्चन कर रहे हैं। यस यस ऐसा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विथ टाइम इन अ कॉइल इफ अ शॉर्ट बार मैग्नेट इज मूव्ड अलोंग इट्स एक्सिस विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। सो इट इज मूव्ड विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखो ईएमएफ इंड्यूस्ड को टाइम से ईएमएफ इंड्यूस्ड वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है, इक्वेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है उदय, ठीक है सही है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, कैसे हम लोग गेस करेंगे। जैसे देखो अगर मेरा एक बार हमारा मैग्नेट क्या होगा, एक्सिस के अलोंग एंटर कर रहा है, यानी कि एक बार वो एंटर कर रहा है, जब वो एंटर करेगा तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखो जब वो बाहर जाएगा तो क्या होगा, जैसे जैसे वो बाहर जाएगा इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जब वो इन हो रहा है फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज। जब वो आउट हो रहा है तो फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो इस केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका जो साइन होगा, और इस केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका जो साइन होगा, दोनों ऑपोजिट होंगे। यानी कि हाफ टाइम तक तुम्हारा, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ तक एंटर हाफ तक पहुंचेगा, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीज करने लगेगा। तो हाफ तक तुम्हारा ईएमएफ का साइन कुछ और होगा, सेकेंड हाफ में कुछ और होगा। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट ग्राफ में ईएमएफ का साइन हमेशा पॉजिटिव है, थर्ड में भी हमेशा पॉजिटिव है, फोर्थ में भी हमेशा पॉजिटिव है, यहाँ पे ही चेंज हो रहा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट, डन। चलो now we are going to read motional EMF. I hope you all will cooperate again and read and listen to me carefully. अब यहाँ पे देखो क्या है, अब हमें कुछ नहीं करना है, एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी। दिस इज ओनली अ क्वेश्चन डिस्कशन, ऐसे समझो। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू मूविंग कंडक्टर। अब देखो यहाँ पे डायग्राम में क्या हो रहा है, तुम्हारे पास एक रॉड है ना, ऐसा रॉड है, इसको इस तरफ वेलोसिटी दी गई है, और ये एक रेल रोड कार पे रखा हुआ है, या फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है इस पे रखा हुआ है। दिस इज अ कंडक्टर, ये भी एक कंडक्टर है, ठीक है, इस पे रखा हुआ है, और इस रीजन में इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये रॉड देखो इधर जा रहा है, इनिशियली मेरा रॉड यहाँ है, ठीक है, इनिशियली मेरा रॉड कहाँ है, यहाँ। अब देखो जैसे जैसे ये रॉड इस तरफ बढ़ेगा क्या होगा, यू जस्ट
सी एट टी इक्वल टू 0, सपोज कर लो मेरा रॉड यहाँ है, तो अगर टी इक्वल टू 0 पे मेरा रॉड यहाँ है, तो इस टाइम पे वो कितना एरिया बना रहा होगा, क्लोज एरिया इतना, इस स्ट्रक्चर के साथ मिलके वो कितना एरिया बना रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ रॉड के बराबर विड्थ कितनी होगी, वो जितने डिस्टेंस पे है यहाँ से, सपोज कर लो एक्स डिस्टेंस पे है, कितनी होगी, एरिया कितना होगा, एल एक्स। अब देखो जैसे जैसे ये इधर बढ़ेगा एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, सो एरिया घटेगा। अगर एरिया घट रहा है तो फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, दिस क्लोज रेक्टेंगुलर लाइक स्ट्रक्चर विल चेंज, है ना। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि हमने फैराडे लॉ में क्या पढ़ा कि अगर किसी भी चीज के साथ किसी भी बॉडी के अंदर अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होगा तुम्हारा, माइनस डी फाई बाई डी टी क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड। और फ्लक्स चेंज करने का क्या क्या वे हो सकता है, फ्लक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, अभी भी मैंने बताया ए डॉट बी, सो आइदर एरिया चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, या एंगल चेंज होगा। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, एरिया, ठीक है। तो चलो अब एरिया चेंज हो रहा है तो फ्लक्स को कैसे लिखोगे, फ्लक्स एट एनी टाइम क्या होगा, एरिया, एरिया क्या है तुम्हारा, एल एक्स इंटू बी, एंगल कितना होगा, देखो एरिया वेक्टर किधर है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल इस एरिया से परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। सो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, पीएलएक्स। ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा बताओ। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको एनसीईआरटी में भी अलग से पढ़ाया है, लेकिन ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है। माइनस क्या लिखोगे, फाइव को लिख दो, फाइव कितना होगा, बीएलएक्स बाई डी। अब देखो मैंने बोला बी तो कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, तो बी एल को बाहर ले लो, माइनस साइन तो dx by dt, dx by dt क्या है, वेलोसिटी। x का रेट कैसे चेंज करेगा, x का रेट क्यों चेंज करेगा, क्योंकि ये रॉड मूव कर रहा है, तो किस रेट से चेंज करेगा, जिस रेट से रॉड मूव कर रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, बी एल, माइनस साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन से इसको मतलब है ना, यस, जेएनवी भावनगर, वेरी गुड। सो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड तुम्हारा क्या आ गया, बीएलवी, दिस इज मोशनल ईएमएफ। इसको मोशनल ईएमएफ क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे रॉड मोशन में है, जिसकी वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। डन। तो एक तो तरीका ये हुआ। अब मुझे यहाँ पे फास्ट बताओ तुम लोग जल्दी से कि करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, जल्दी से बताओ। यस, जेएनवी भावनगर, वेरी गुड। अदर्स प्लीज। तुम देखो ऑब्जर्वेशन, देखो क्या हो रहा है, मैंने बोला ना लिखना कुछ करना ये है कि ऑब्जर्वेशन को लिख लेना है। ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, इनवर्ड फ्लक्स जो है, इनवर्ड फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एरिया घट रहा है, एरिया घट रहा है तो फ्लक्स घट रहा है ना। कौन सा फ्लक्स है यहाँ पे, इनवर्ड फ्लक्स है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, हार्दिक, यस, वेरी गुड। तो हमारा लेंजेस लॉ इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या देगा, किसके अकॉर्डिंग देगा, वो इनवर्ड फ्लक्स को क्या करना चाहेगा, इंक्रीज, जस्ट ऑपोजिट। तो इनवर्ड फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए क्या करेगा, वो ऐसे करंट इंड्यूस करेगा कि वो इनवर्ड फ्लक्स जनरेट करे। ये तभी पॉसिबल है जब करंट तुम्हारा क्या होगा, क्लॉकवाइज, तब तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड, राइट। सो ऐसे होगा, क्लॉकवाइज होगा, डन, ऐसे ऐसे। चलो ठीक है, इसको हम लोग दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। एक तो मैंने तुम्हें फ्लक्स चेंज से बता दिया कि जो मेरा इंड्यूस ईएमएफ होगा उसका वैल्यू क्या आया, ईएमएफ का वैल्यू क्या आया, बीएलवी। ये हमें कैसे आया, इसके लिए हमने क्या यूज किया, फाई इज सॉरी ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब देखो एक और चीज है जो हमें यूज करना है यहाँ पे और हमें पता होना चाहिए। जैसे देखो ये रॉड है, इस रॉड को ध्यान से देखो, ये रॉड किस में मूव कर रहा है, ये रॉड मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, इसकी वेलोसिटी इधर है। अब देखो ये रॉड कंडक्टर है तो इसके अंदर बहुत सारे फ्री चार्जेस होंगे, डन। तो चलो सपोज कर लो इसके अंदर फ्री चार्ज जो है वो सिर्फ प्रोटॉन है, सपोज कर लो, कोई पॉजिटिव चार्ज फ्री चार्ज है, ओनली पॉजिटिव चार्ज, सपोज कुछ भी लेकर चल सकते हैं, मैं पॉजिटिव लेकर चल रही हूँ।
अब देखो, अगर ये रॉड की वेलोसिटी भी है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, उसके अंदर फ्री चार्जेस है। तुम लोग पढ़े हो मैग्नेटिज्म में कि जो फ्री चार्ज होता है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। डन। तो यहाँ पे फ्री चार्ज जो तुम्हारा है वो फ्रीली मूव नहीं कर रहा, वो बॉन्डेड है, सिस्टम के अंदर है। लेकिन अगर रॉड मूव कर रहा है तो वो चार्ज भी इसके साथ साथ मूव कर रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड में। डन। तो इसके अंदर की कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज को तुम पिक करो, उस पे निकालने की कोशिश करो कि मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा। अगर ये, जैसे देखो, तुम ट्रेन के अंदर बैठे हो, अगर तुम ट्रेन के अंदर बैठे हो और ट्रेन तुम्हारी या बस तुम्हारी या कार तुम्हारी इधर जा रही है, तो तुम किधर जा रहे हो? तुम भी इधर जा रहे हो। सिंपल सी बात है। तो ये जो रॉड है वो इधर जा रहा है ना? तो इसके अंदर जो भी फ्री चार्जेस इसमें सवार है वो किधर जा रहे? वो भी इधर की तरफ जा रहे, यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज का जो वेलोसिटी डायरेक्शन है वो किधर होगा? वो इधर होगा। ठीक है, वेलोसिटी डायरेक्शन इज दिस, राइट? सो फोर्स किधर लगेगा मुझे ये बताओ। फोर्स का मुझे डायरेक्शन पता करना है और कुछ नहीं। तो जल्दी से बताओ, फोर्स को क्या लिखोगे? क्यू वी क्रॉस पी। क्यू को इसलिए मैंने पॉजिटिव लेकर चला है। तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है बताओ? वेलोसिटी इज इन, इस डायरेक्शन को मैं एक्स एक्सिस प्लस आई कैप लेती हूँ, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस आई कैप। सो माइनस आई कैप क्रॉस माइनस के कैप। और तुम लोगों को मैंने डायरेक्शन निकालना सिखाया है ऐसे करके। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के करोगे तो क्या मिलेगा? माइनस जे। सो माइनस माइनस पहले ही कैंसिल हुआ। आई क्रॉस के इज हाउ मच? माइनस जे। तो यहाँ पे है माइनस जे, यानी कि जो भी पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? माइनस जे डायरेक्शन में एक्यूमुलेट होने लगेगा। तो देखो यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हुआ पॉजिटिव चार्ज, माइनस जे मतलब इस डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गए। अब देखो, इस रॉड में पॉजिटिव चार्जेज होंगे, नेगेटिव चार्जेज होंगे। अगर पॉजिटिव पे फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है तो नेगेटिव पे किधर लगेगा? अपवर्ड। यानी कि टाइम के साथ क्या होगा? रॉड के अंदर पॉजिटिव चार्जेस डाउनवर्ड मूव करेंगे, नेगेटिव चार्जेस अपवर्ड। तो अब इस रॉड को अगर मैं बड़ा करके बनाऊं तो मेरा रॉड कुछ ऐसा मैं बनाती हूँ। यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो रहे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो रहे। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। कितने मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ये बताओ? सो मैग्नेटिक फोर्स है तुम्हारा क्यू वी पी। अब देखो, जैसे ही ये एक्यूमुलेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उसकी डायरेक्शन इधर होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, अगर सपोज कर लो अब यहाँ पे एक फ्री चार्ज है क्यू, इस पे सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड किधर फोर्स लगा रहा है? इधर, है ना? इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर। एक ऐसा टाइम आएगा जब ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे और उस टाइम पे नेट एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस नहीं होंगे। तब हम कहेंगे ये कि यहाँ पे पोल्स क्रिएट हो गए, पॉजिटिव पोल्स और नेगेटिव पोल्स, जिसका एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ रहे हो? यानी कि इक्विलिब्रियम में अगर मैं यहाँ पे लिखूं फिर से, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम एफ बी किसके बराबर होगा? एफ ई। यानी कि क्यू वी बी किसके बराबर होगा? ई इंटू क्यू होगा। ठीक है, क्यू क्यू को कैंसिल कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? वी बी। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम्हें मिल गया है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो ना? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू हाउ मच? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पोल्स। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? एल है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी वी एल। So induced EMF again कितना मिल रहा है? VVF. These are the two ways in which we can calculate it, right? So this is very important. Again, anyone having any doubt in this? है तो जल्दी से बता दो। नहीं है तो भी जल्दी से बता दो, क्योंकि टाइम अपने अपने लोगों के पास कम है ना? तो लेट्स यूज द टाइम प्रॉपरली। ओके, नो डाउट। ठीक है, चलो। इससे अगेन मैं कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में। अगेन आई विल इंक्लूड सम 4 और 5 क्वेश्चन, जिससे तुम्हारा बेसिक और क्लियर हो। ठीक है, तो अभी के लिए ये वाले क्वेश्चन, ये वाला बस मैंने एक क्वेश्चन इंक्लूड किया है क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट होता है। तो यहाँ पे एक काम करो, यू डोंट रिक्वायर मच टाइम टू सॉल्व इट, टेक 1.5 मिनट एंड लेट मी नो।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है, उसके बाद करो। दिस आर द क्वेश्चन ना जिससे तुम्हारा बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होता है। यार दिस साइड इज टू हॉट, यू नो, द वेदर इज टू बैड। हो रहा है। सॉरी, जो अभी अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, उससे ही तुम्हें सॉल्व करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड की बात कर रहा है रॉड में, लिम्स में, तो वो कैसे होगा। चलो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करती हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास जैसे मैंने अभी भी क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया था, मेरे पास एक रॉड था, ये मूव कर रहा था, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को और मैंने सेकेंड तरीके से कैसे एक्सप्लेन किया, पोल्स क्रिएट हुए थे, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, मैग्नेटिक फोर्स लगा, जब दोनों बैलेंस हुए तब हमने कहा कि ईएमएफ जनरेट हो गया है ना। अब देखो यहाँ पे ये ओवरऑल मूव कर रहा है एबीसीडी, ठीक है। एबीसीडी में कितने रॉड्स है, ध्यान से देखो, एबी है, बीसी है, सीडी है, एडी है, ठीक है। सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, दो अपर अपर लिम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एबी को सिलेक्ट कर लिया, डीसी को सिलेक्ट कर लिया, डन। तो इन दोनों को ही हमने सेलेक्ट किया। अब क्या होगा देखो, एबी जो वायर है, एबी कुछ ऐसा है, डन। ये होल कैसे इधर आ रहा है, ऐसे v वेलोसिटी से आ रहा है। तो ये वाला जो अपर पोर्शन वाला जो लिम है, इसको मैंने क्या बोला है, एबी, ये ऐसे मूव कर रहा है ना, v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है तुम्हारा, मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड, यानी कि के कैप डायरेक्शन में। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर मैं यहाँ लिखूं तो आई कैप है। अब देखो फोर्स का डायरेक्शन लिख लो सबसे पहले तुम, तो फोर्स हम ऐसे निकालते हैं, है ना। सो फोर्स क्या होगा, क्यू, फोर्स इक्वल टू क्या लिखोगे, क्यू वी क्रॉस बी, तो वी क्रॉस बी करना है तुम्हें, यानी कि आई क्रॉस के। सो आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे, आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस जे की बात हो रहा है, रॉड एबी, एबी, अगर एबी को तुम पिक्चर में ध्यान से देखो तो इसका ये वाला जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है, ये क्या है तुम्हारा, नेग्लिजिबल है, ठीक है। और मेरा फोर्स किधर लग रहा है, मेरा फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। अगर ये थिकनेस नेग्लिजिबल है तो जो भी पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगे, वो पॉजिटिव चार्ज इधर आकर एक्यूमुलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये स्पेस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, ये स्पेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो इस डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर सकता चार्ज, क्योंकि अगर फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है तो उसको डाउनवर्ड मूव करना पड़ेगा। डाउनवर्ड मूव करने के लिए उसके पास स्पेस ही नहीं है, क्योंकि दिस इज अ थिन रॉड, राइट। तो ये मूव नहीं करेगा, सेपरेशन नहीं होगा, यानी कि एबी में तुम्हारा चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा, तो ईएमएफ जनरेट भी नहीं होगा, और ना ही क्या होगा, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। सो एबी, एबी के लिए और सीडी के लिए सेम चीजें ट्रू होंगी। सो एबी और सीडी में क्या हुआ, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आ जाओ तुम एडी और बीसी पे, तो अगर एडी और बीसी पे आप आते हो तो क्या होगा। अब चलो मैं बीसी को लेती हूँ, बीसी को कंसिडर करो या एडी को, दोनों ही सेम है। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखो, ये बी है, ये सी है, इसकी वेलोसिटी इधर है, अगेन आई कैप डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, के कैप डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, आई क्रॉस के, यानी कि माइनस जे।
तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब देखो इस डायरेक्शन में तो इसके पास लेंथ है, इसका लेंथ ही इस डायरेक्शन में अवेलेबल है, तो लेंथ के अलोंग तो चार्ज मेरा मूव कर सकता है, विड्थ के अलोंग मूव नहीं कर सकता क्योंकि विड्थ इसका है ही नहीं। डन, लेंथ तो है इसके पास, एल लेंथ है, तो मेरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट होगा, नेगेटिव यहाँ होगा। तो बीसी में क्या होगा, चार्ज सेपरेशन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा और ईएमएफ भी क्रिएट होगा। डन, तो बीसी के लिए अगर मैं लिखूं तो बी सी जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे ये भी पूछ सकता है पोलैरिटी क्या होगा, तो बी का पोलैरिटी नेगेटिव होगा, सी का पोलैरिटी क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि अगर मैं ए बी में तो कोई ईएमएफ जनरेट नहीं हुआ, बीसी के लिए अगर मैं बनाऊं तो ये नेगेटिव जाएगा, ये पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर वाला नेगेटिव पोटेंशियल पे, नीचे पॉजिटिव, इसमें भी कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। लेकिन देखो जैसा बीसी है वैसा ही एबी है, इसमें भी ईएमएफ जनरेट होगा, इसका टॉप नेगेटिव टर्मिनल पे होगा और बॉटम क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल। तो कुछ ऐसा हो, यानी कि ए बी सी डी, एडी और बीसी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, लेकिन नेट ईएमएफ जीरो होगा। जैसे इस लूप को अगर ध्यान से देखो तो तुम लोगों को मैं सिंगल लूप सर्किट पढ़ाई थी करंट में, ये जो बैटरी है वो करंट इधर सेंड करना चाह रहा है, ये इधर, दोनों की ईएमएफ की वैल्यू सेम है ना, बीएलवी, ये भी क्या है, बीएलवी, सो ईएमएफ सेम है दोनों की। अब ईएमएफ अगर सेम है और दोनों करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में सेंड कर रहा है तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, नेट ईएमएफ तुम्हारा हो जाएगा जीरो। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व और वी इमेजिन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, एनीवन हैविंग एनी डाउट? नहीं है तो हम थोड़े से पोर्शन में आगे बढ़ेंगे। किसी को ये कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम है तो बता दो, अभी का अभी सॉल्व करूंगी, अदरवाइज देखो यहाँ पे डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर डाउट होगा तो हम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ईएमआई का। कम ऑन, हार्दिक, जेनवी, भावनगर, उदय, कृष्णा, कौशिक, और कौन कौन है, अनीशा, फास्ट, कम ऑन, जिसके जिसके नाम सामने दिख रहे हैं मैंने ले लिए। कोई नहीं बता रहा, जिनका नाम मैंने नहीं लिया चलो वही बता दो। क्या वो नहीं समझ में आया तो बोल दो कि मैम कुछ और एक बार और समझा दो या कुछ भी ऐसा, बट साइलेंट तो नहीं रहो ना, डाउट है तो पूछो। कोई नहीं बोलने वाला, तुम लोग बोलोगे नहीं मैं आगे बढ़ूंगी नहीं। ठीक है चलो मत बोलो। सो यहाँ पे देखो ईएमएफ इंड्यूस ड्यू टू मूविंग कंडक्टर, हमने देखा ईएमएफ इंड्यूस होगा यहाँ पे, है ना। सो सो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये कंडक्टर मूव कर रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इंड्यूस ईएमएफ का यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, अगर देखो यहाँ पे इनवर्ट फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये इनवर्ट फ्लक्स को क्या करेगा, इनवर्ट फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है ना। सो मैंने एक्चुअली डायग्राम को ऑपोजिट कर दिया, इसलिए करंट का डायरेक्शन ऐसा दिख रहा है, करंट ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे हो। डन, अब देखो ये करंट फ्लो कर रहा है, सपोज कर लो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ये जो होल रेक्टेंगल जैसा जो बना रहा है इसका रेजिस्टेंस कुछ आर ले लो, ठीक है। सो करंट इन द सर्किट क्या होगा, इस सर्किट में करंट क्या होगा, करंट का वैल्यू हो जाएगा ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, ईएमएफ जनरेटेड कितना था, बीएलवी, सो करंट हो जाएगा बीएलवी बाई आर। सो दिस इज क्लियर, करंट हमारा कैसा होगा, बीएलवी बाई आर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे ही इस में करंट फ्लो होगा तो इस वायर के थ्रू भी करंट, इस मूविंग रॉड के थ्रू भी करंट जा रहा है, और करंट किधर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इस वायर पे कितना लगेगा, आई एल क्रॉस बी, पढ़े हो ना। डन, सो अगर तुम ध्यान से देखो, एल
एल का डायरेक्शन किधर लेते थे हम लोग, करंट के डायरेक्शन में, सो दैट इज जे कैप क्रॉस माइनस के कैप। सो जे कैप क्रॉस माइनस के कैप क्या होगा, जे क्रॉस के क्या होता है तुम्हारा आई, और जे क्रॉस माइनस के क्या होगा, माइनस आई कैप। सो इस पे फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, है ना। अगर इस पे मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है, इसकी वेलोसिटी इधर है, तो क्या होगा, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी घटेगी, क्योंकि यहाँ पे ये रिटार्डिंग फोर्स लगा रहा है, डन, तो ये रिटार्ड करेगा इसका, ये डी एक्सेलरेट करेगा, इसकी वेलोसिटी घटेगी। सो अगर मुझे इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना है, इफ वी वांट इट्स वेलोसिटी टू बी कांस्टेंट, देन हमें क्या करना होगा, सेम एफ बी के बराबर इधर की तरफ फोर्स देना होगा एक्सटर्नल, सच दैट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा तुम्हारा, एफ बी के बराबर। तभी ये ऐसा क्यों कर रहे, टू गेट वी कांस्टेंट, है ना। तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, वर्क करने का मतलब मुझे कुछ ना कुछ पावर सप्लाई करनी होगी। अगर पावर सप्लाई का जैसे फोर्स तो इतना लगा, सो फोर्स का फॉर्मूला अगर लिखोगे तो कितना फोर्स लग रहा है, आई एल बी, यानी कि आई का वैल्यू कितना था, बी एल बी बाई आर, एल इंटू बी, तो ये करोगे तो कितना होगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। सो दिस इज फोर्स एंड दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स। पावर कितना होगा, एक्सटर्नली हम कितना पावर अप्लाई करेंगे, पावर क्या होता है, पावर अगर तुम लोगों को याद होगा तो फोर्स एफ डॉट बी होता है ना। सो एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है, एंगल दोनों के बीच का क्या है, 0 डिग्री। सो पावर कितना होगा, एफ बी, तो इसको बी से मल्टीप्लाई करोगे। सो पावर रिक्वायर्ड टू पुश कंडक्टर विथ वेलोसिटी बी कितना होगा, फोर्स इनटू velocity, that is b square l square v square by r. So this is the power, this is the amount of power that we need to supply to get its velocity constant, right? चलो अब पूछने का कोई मतलब नहीं है कि डाउट है कि नहीं, तुम लोग रिप्लाई दोगे नहीं, सो मैं पूछने ही वाली नहीं हूँ। देखती हूँ तुम लोग ऐसे ही चुप रहो, मैं भी बढ़ती चली जाऊंगी। तुम लोग को ग्रीन सिग्नल रेड सिग्नल को समझ में नहीं आता, सब सिग्नल एक जैसा, ठीक है, मैं भी सब सिग्नल को एक जैसा कर लेती हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, क्या होगा, तो अब चलो देखते हैं। तुमने पढ़ा ईएमएफ इंड्यूस्ड को, हमने क्या पढ़ा, माइनस डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। अभी इसका क्या मतलब है इस हेडिंग का, वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अगर मॉड्यूलस ऑफ ईएमएफ की बात करो तो डी फाइव बाई डी टी लिखोगे, है ना, ईएमएफ है ये। अब अगर मैं पिछले केस को ही लूं, ऐसा मेरा कुछ रॉड था, ऐसे v वेलोसिटी था इधर, है ना, इसमें क्या हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा था कुछ ऐसे, है ना, कुछ ऐसे और कुछ कुछ था जो भी था, सो समथिंग लाइक दैट। अगर मैं इस E को ईएमएफ को लिखूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और करंट को हमने कैसे लिखा था, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय R लिखा था, तो E को क्या लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं, डी फाइव बाई डी टी। अब देखो आई को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इंटू रेजिस्टेंस, डी फाइव बाई डी टी, डी टी डी टी कैंसिल हो जाएगा। तो देखो अमाउंट ऑफ चार्ज, डी क्यू को डेल्टा क्यू लिख रही हूँ, अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल फ्लो विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, दिस इज द रिलेशन। कभी कभी पूछता है कि यहाँ पे चलो करंट जनरेट तो तुम्हें पता चल गया कितना हो रहा है, अब ये बताओ कि जब फ्लक्स डेल्टा फाई से चेंज किया तो कितना चार्ज फ्लो हुआ है। तो तुम लोग आसानी से ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, है ना, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने बता दिया सो दैट तुम लोगों को ये दिमाग में हो। I hope it is clear. So next class में what I am going to do, I am going to largely discuss inductance. Okay, उदय देखो एक बार मैंने थोड़ा सा बोल दिया, आप सभी रिप्लाई कर रहे, सही है, वेरी गुड। मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं बस चाहती हूँ तुम लोग क्वेश्चन पूछा करो, ठीक है, कोई गुस्सा उस्सा नहीं कर रही। अब देखो इंडक्टेंस में पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। आज मेरा मन था कि मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर दूं, बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि क्वेश्चन में काफी टाइम चला गया। एनीवे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगेन इमोशनल ईएमएफ से 2-4 क्वेश्चन में पिक करूंगी, उसके बाद इंडक्टेंस में जाएंगे और डिवाइस को भी मैं शॉर्टली डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। एंड आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू एसी। एसी को हम लोग पढ़ेंगे, वहां से एक ही क्वेश्चन आता है बट स्टिल वी नीड टू रीड, तो उसको कवर करेंगे काफी फास्टली क्योंकि वहां पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, वी विल बी एबल टू डू इट फास्ट, है ना।
तो हम लोग कर लेंगे। चलो, एनीवन, एनीथिंग? किसी को कोई डाउट है? डाउट 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 नहीं है ना? चलो ठीक है, नो डाउट। ओके हार्दिक, थैंक यू। तो चलो फिर मिलते हैं कल। कल तो वीकेंड क्लासेस होंगी यार। सो कल वीकेंड क्लासेस में मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ, ईएमआई का ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगी कल के क्लास में। और परसों के क्लास में एसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी, ठीक है? क्योंकि तुम लोग स्कूल में एसी पढ़ चुके हो, तुम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक पढ़ चुके हो। सो वी आर गुड टू गो विद दैट ऑल्सो, डन? सो एवरीवन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, and stay safe, stay healthy, and stay positive. Keep reading. ठीक है, बाय बाय।